हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBBS गाइड। और गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकुलेशन ऑफ शोल्डर गर्डर रहने वाला है। यानी कि जो शोल्डर गर्डर में कितने लिगामेंट्स है, क्या आर्टिकुलर सरफेस रहने वाली है, वो सारी चीज़ों के बारे में अपन ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो एडमिशन के रिगार्डिंग बात करने के लिए, और ऑफिस एड्रेस भी हमारे अवेलेबल है। आप ऑफिस एड्रेस से भी आ सकते हो अपॉइंटमेंट लेके। तो गाइस, चालू करते हैं अपना टॉपिक आज का, आर्टिकुलेशंस ऑफ द शोल्डर गर्डर। यानी कि जो हमारी शोल्डर गर्डर है इसमें कितने लिगामेंट्स है और कितनी मतलब कैप्सूल कैसी होती है, और वहाँ क्या क्या आर्टिकुलेशन सरफेस होती है, और पूरा कैसे स्ट्रक्चर बनता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा शोल्डर गर्डर में सबसे पहला जॉइंट आता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। नाम से पता चल जाएगा कि आपको स्टर्नम और क्लेविकुलर के बीच में ये जॉइंट बन रहा है। तो अब देखते हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज फॉर्म बाय द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द स्टर्नम। अब स्टर्नम की क्लेविकुलर नॉच, ये हमारा स्टर्नम का मेनुब्रियम है, और यहाँ पे जो स्टर्नम का क्लेविकुलर नॉच है यहाँ पे है, ये स्टर्नम की क्लेविकुलर नॉच है। तो एक ए वाली सरफेस पार्ट लेती है ये जॉइंट फॉर्मेशन में, और एंड द स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकुलर, मतलब जो क्लेविकुलर है इसका स्टर्नम एंड, मतलब एक जो एंड हो रहा है क्लेविकुलर का, ये वाला एंड हो रहा है वो स्टर्नल एंड कह सकते हैं। और एक दूसरा एंड भी होता है, इसको इसको मीडियल एंड भी बोलते हैं कुछ बुक्स में, और स्टर्नल एंड भी बोल सकते हैं। तो जो इस स्टर्नम की साइड एंड होने वाला ये पार्ट है वो ये आर्टिकुलेशन ये जॉइंट में पार्ट लेता है। दो चीज़ कौन सी, एक तो स्टर्नल नॉच किसकी, स्टर्नम की, सॉरी क्लेविकुलर नॉच स्टर्नम की, क्लेविकुलर नॉच स्टर्नम की, और क्लेविकुलर और स्टर्नल एंड किस ए हो गई हमारी क्लेविकुलर नॉच स्टर्नम की, राइट। और एक हो गया स्टर्नल एंड हमारा क्लेविकल का, एक क्लेविकल है और क्लेविकल का ये जो पूरा पार्ट है वो इसका स्टर्नल एंड है। तो ये दो चीज़ पार्ट लेती है ये जॉइंट के फॉर्मेशन में। आर्टिकुलर सरफेस जो पूरी ए सरफेस, मतलब जितना पार्ट जुड़ रहा है वो पूरा कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज से कवर होता है, और इसमें हमें कुछ लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं जो लिगामेंट्स इस जॉइंट को और भी मजबूत करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा लिगामेंट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब ये लिगामेंट है वो आगे की साइड यानी कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और सुपीरियर साइड जो आर्टिकुलर कैप्सूल है, मतलब जहाँ पे ये दोनों सरफेस मिलती है वहाँ पे कैप्सूल होते हैं, वो रो कैप्सूल की आगे की साइड यानी कि एंटीरियर, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की साइड, और ऊपर की साइड ये लिगामेंट के जो भी बैंड है वो रन करते हैं। अभी आपको ये दिख रहा है स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, इसकी एंटीरियर साइड यानी कि ये आगे की साइड से अपन देख रहे हैं। तो ये स्टर्नम, सॉरी ये हमारा स्टर्नम और ये हमारा क्लेविकुलर, तो इसके बीच में ये लिगामेंट है, और एंटीरियर साइड है इसलिए हमने बोल दिया स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, एंटीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब पोस्टीरियर साइड भी लिगामेंट है, ये पोस्टीरियर भी है हमारा, और पोस्टीरियर भी से अपन देखेंगे तो ये हमारा स्टर्नम है और ये हमारा क्लेविकुलर है। तो ये दोनों के बीच में लिगामेंट आपको दिख रहा है वो स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट है, पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट कह सकते हैं इसको। तो ये लिगामेंट क्लियर हो गया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब दूसरा लिगामेंट है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। नाम से आइडिया आ गया, कोस्टो मतलब रीब और क्लेविकुलर बोले तो क्लेविकुलर मतलब हमारी रीब और क्लेविकल के बीच में लिगामेंट है। स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है असेंडिंग फ्रॉम द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रीब टू द क्लेविकल। ये हमारी फर्स्ट रीब हो गई और ये हमारा क्लेविकल हो गया। तो ये फर्स्ट रीब से असेंड होता है और क्लेविकल में जॉइंट हो जाता है। तो ये रीब और ये हमारा क्लेविकुलर, इसके बीच में बन रहा है लिगामेंट, इसलिए कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। स्ट्रॉन्ग लिगामेंट असेंडिंग फ्रॉम द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रीब। ये जो रीब है इसकी ये सुपीरियर बॉर्डर है, इसके नीचे होगी वो इंफीरियर बॉर्डर होगी। ये सुपीरियर बॉर्डर से इसके फाइबर असेंड होते हैं और क्लेविकुलर में जॉइंट हो जाते हैं। तो दूसरा लिगामेंट कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट भी क्लियर हो गया।
अब तीसरा है इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। इंटर बोले तो बीच में, मतलब दो क्लेविकुलर के बीच में होगा लिगामेंट। स्ट्रेच बिटवीन द स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकुलर, मतलब क्लेविकुलर का जो स्टर्नम की साइड वाला एंड है वहाँ से स्ट्रेच होता है, और अबोव द सुप्रा स्टर्नल नॉच, मतलब ये हमारा क्लेविकुलर का स्टर्नल एंड कह सकते हैं। तो इसके फाइबर यहाँ से स्ट्रेच हुए, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुए तो दूसरे क्लेविकल के स्टर्नल एंड तक जाते हैं। और कहाँ पे होता है, ये हमारी जो ये नॉच है वो सुप्रा स्टर्नल नॉच है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट स्ट्रेच बिटवीन द स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल्स, मतलब जो दोनों क्लेविकल के जो स्टर्नल एंड है इसके बीच में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अपन वो भी बोल सकते हैं कि जो सुप्रा स्टर्नल नॉच है इसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो तीसरा लिगामेंट इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट भी क्लियर हो गया। और ये अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ द मोमेंट द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, मतलब ये स्टर्नम और एक क्लेविकुलर के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा है। बॉल एंड सॉकेट टाइप का नहीं है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट जैसा है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी मोमेंट हमें प्रोवाइड कराता है इसलिए। अब हमारा नेक्स्ट है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। शोल्डर गर्डर के जॉइंट के अंदर ही आएगा। एक्रोमियो क्लेविकुलर से आपको नाम मतलब आइडिया आ जाएगा कि एक्रोमियन और क्लेविकुलर के बीच में है, और एक्रोमियन हमें स्कैपुला पे देखने को मिलेगा। तो फॉर्म बाय द आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल, मतलब जो क्लेविकल का एक्रोमियल एंड है, एक हमने देखा अभी स्टर्नल एंड जो मीडियल साइड होता है, और जो एक्रोमियल एंड होता है वो लेटरल साइड होता है। एंड द आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला, मतलब जो स्कैपुला का एक्रोमियन है इसके बीच में, और जो क्लेविकुलर का एक्रोमियल एंड है इसके बीच में, मतलब ये जो जॉइंट है वो दो पार्ट से बनता है। कौन से दो पार्ट, तो एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला एंड एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल, ये दोनों के बीच में बनता है। अब जो आर्टिकुलर कैप्सूल is attached along the margin of the articular surface and is strengthened by the following ligament, मतलब ये दोनों जो सरफेस मिल रही है, जो जॉइंट बना रही है, वो जॉइंट आर्टिकुलर कैप्सूल से पूरा कवर है। और वो कैप्सूल को कौन और मजबूत बनाता है, तो कुछ लिगामेंट्स बनाते हैं, वो लिगामेंट अभी देखेंगे अपन। तो सबसे पहला लिगामेंट हमें देखने को मिलेगा एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। अब नाम से ही कि एक्रोमियन और क्लेविकुलर के बीच में देखने को मिल रहा है हमें। स्टेज बिटवीन द एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल, जो अभी पार्ट ले रहा है जॉइंट फॉर्मेशन में, एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल तो पार्ट ले रहा है, तो इसके बीच में, और एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला, एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला भी पार्ट ले रहा है जॉइंट में। तो ये दोनों के बीच में, यानी कि एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड द एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला के बीच में हमें एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट देखने को मिलेगा। अभी फोटो में अभी देखते हैं कि एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट ये रहा हमारा एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये हमारा क्लेविकल का एक्रोमियल एंड है, और ये हमारा स्कैपुला का एक्रोमियन ए वाला है। तो इसके बीच में ही तो ये लिगामेंट है, इसलिए हमने इसको बोल दिया एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। तो हमारा पहला लिगामेंट जो है एक्रोमियो क्लेविकुलर, वो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दूसरा है कोराको क्लेविकुलर। कोराको बोले तो कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला और क्लेविकुलर। तो क्लेविकुलर के मतलब कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला और क्लेविकुलर के बीच में हमें लिगामेंट देखने को मिलेगा। स्टेज बिटवीन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल, मतलब ये एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकुलर है, इसकी इंफीरियर सरफेस तो ये रही वाली, ये इसकी इंफीरियर सरफेस है, राइट। अब तो स्टेज बिटवीन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। तो ये हमारा कोराकोइड प्रोसेस है स्कैपुला का। जिन लोगों ने ऑस्टियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है इसको अच्छे से आइडिया आ रहा होगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि एक्रोमियन क्या है, कोराकोइड प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए आपको ऑस्टियोलॉजी के सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो ये लिगामेंट किसके बीच में होता है, तो जो एक्रोमियल एंड ऑफ द स्कैपुला के भी इंफीरियर सरफेस, ये रहा इसकी इंफीरियर सरफेस एक्रोमियल एंड ऑफ द स्कैपुला की, और ये रहा हमारा कोराकोइड प्रोसेस। तो इसके बीच में ये वाले लिगामेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो यही लिगामेंट है, इसको बोलेंगे हम लिगामेंट कोराको क्लेविकुलर। तो लिगामेंट कोराको क्लेविकुलर भी डन हो गया। और इसमें दो पार्ट होता है, एक ट्रेपेजॉइड पार्ट और एक होता है कोनोइड पार्ट।
तो ये वाला जो पार्ट है वो ट्रेपेजॉइड पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो कोनोइड पार्ट है। मतलब ये दोनों लिगामेंट ट्रेपेजॉइडम और लिगामेंट कोनोइडम दोनों मिलके लिगामेंट कोराकोक्लेविकुलर बनाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो आप। और किस किस के बीच में होता है, तो इंफीरियर सरफेस ऑफ द एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकुलर और कोरोनरी प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, इसके बीच में होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे दोनों लिगामेंट हमने क्लियर कर दिए, एक्रोमियोक्लेविकुलर और कोराकोक्लेविकुलर। अब नेक्स्ट हमारा है लिगामेंट ऑफ द स्कैपुला, मतलब स्कैपुला के अंदर कितने लिगामेंट्स है, आपस में स्कैपुला के अलग अलग स्ट्रक्चर को जोड़ते हुए लिगामेंट कौन से है वो देखेंगे। तो लिगामेंट ऑफ द स्कैपुला आर फाइब्रस बैंड विच जॉइन द सेपरेट स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया कि जो स्कैपुला के अलग अलग स्ट्रक्चर है इसको जोड़ते हैं लिगामेंट ऑफ द स्कैपुला। तो इसमें सबसे पहला लिगामेंट है लिगामेंट कोराको एक्रोमियल। आपको नाम से आइडिया आ जाएगा कि कोराकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन के बीच में ये लिगामेंट हमें देखने को मिलेगा, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है हमारे स्कैपुला का, स्टेज बिटवीन द एक्रोमियन एंड द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। तो अपन देख लेते हैं लिगामेंट कोराको एक्रोमियल। तो ये रहा हमारा कोराको एक्रोमियल लिगामेंट। तो ये हमारा हो गया कोराकोइड प्रोसेस और ये हमारा एक्रोमियन हो गया। तो इसके बीच में ये फाइबर सारे दिख रहे हैं, वो लिगामेंट कोराको एक्रोमियल के लिगामेंट फाइबर से। अब दूसरा हमारा जो लिगामेंट है वो द सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट है। अब द सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट है, इसमें इसको हम सुपीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट भी बोलते हैं। तो ये हमारा है सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट, इसको हम लिगामेंट ट्रांसवर्सम स्कैपुलाई सुपीरियरिस, इसका लैटिन नाम है। लैटिन भी बोल सकते हो, इंग्लिश भी बोल सकते हो, टीचर दोनों आपको पूछेंगे तो बेटर है आप दोनों याद रखें। इसी तरह हमें लिगामेंट ट्रांसवर्सम स्कैपुलाई इंफीरियर भी देखने को मिलेगा। ये लिगामेंट ट्रांसवर्सम स्कैपुलाई सुपीरियर है और ये लिगामेंट ट्रांसवर्सम स्कैपुलाई इंफीरियर है, और इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हैं सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट एंड इंफ्रास्कैपुलर लिगामेंट, और इसका दूसरा नाम है सुपीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट। और जो इंफीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट है इसका एक और नाम है स्पिनोग्लेनोइड लिगामेंट। एक ही लिगामेंट है, इसके अलग अलग नाम है, वो आपको याद रखने हैं क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में नाम अलग पूछते हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो गाइस ये थे हमारे आर्टिकुलेशंस ऑफ द शोल्डर गल्डर। अब नेक्स्ट अपन आर्टिकुलेशंस ऑफ दी जो मतलब शोल्डर के हमारे लिगामेंट्स है और आर्टिकुलेशन है वो देखेंगे। तो गाइस मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, टिल न्यू लेक्चर, बाय, टेक केयर।